आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। प्रयागराज के मेजा तहसील में जमीन पर सड़क का खेल, किसान की भूमि पर कब्जे के आरोप, भूमाफिया के सामने प्रशासन और पुलिस की चुप्पी से ग्रामीणों में आक्रोश। नक्शे में रास्ता कहीं और, सड़क बन रही किसान के खेत में। ग्रामीणों की पीड़ा, गांव में एक ही भूमाफिया परिवार के कब्जों से बड़ी लोगों की परेशानियां। प्रयागराज जिले के मेजा तहसील इन दिनों एक ऐसे जमीनी विवाद को लेकर चर्चा में है जिसने प्रशासन की कार्यशैली और स्थानीय व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम चौकठा गौरा निवासी आदित्य प्रसाद मिश्रा ने हौसला प्रसाद मिश्रा और संतोष कुमार मिश्रा पर उनकी भूमिधरी जमीन पर अवैध रूप से सड़क बनाने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर आदित्य प्रसाद ने 12 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे उप जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद एसडीएम द्वारा जांच के आदेश जारी किए गए। कागजों में जांच के आदेश भले ही जारी हो गए हों, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है यह गांव के लोग अच्छी तरह देख और समझ रहे हैं। आदित्य प्रसाद के अनुसार वह ग्राम चौकठा गौरा में स्थित भूमि संख्या 214 के भूमिधर है, जिसका रकबा 0.341 हेक्टेयर है। उनका आरोप है कि हौसला प्रसाद मिश्रा उनकी निजी भूमि संख्या 214 पर जबरन चक्रोड का निर्माण करवा रहे हैं। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो हौसला प्रसाद मिश्रा और उनके पुत्र संतोष कुमार मिश्रा झगड़ा, गाली गलौज और मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। यानी जमीन किसी की, सड़क कोई और बनाए और विरोध करने पर धमकी और गाली मिलना भी उसी पैकेज का हिस्सा हो जाए। यह तस्वीर अब गांव वालों के सामने खुलकर दिखने लगी है। आदित्य प्रसाद ने बताया कि उनकी भूमि संख्या 214 के पूर्व दिशा में चकमार्ग संख्या 275 है और दोनों के बीच नाला संख्या 276 स्थित है। उनका कहना है कि बंदोबस्ती भूचित्र में जो चकमार्ग दर्शाया गया है उसी पर चक्रोड का निर्माण होना चाहिए, जो कि कानूनन सही भी है, लेकिन वहाँ निर्माण कराने के बजाय उनकी निजी जमीन पर सड़क बनाई जा रही है। यानी सरकारी नक्शा कुछ कहता है और जमीन पर कहानी कुछ और ही सुनाई दे रही है। यह विवाद कोई नया नहीं है, इसका इतिहास कई सालों पुराना है। प्रार्थी ने पहले भी भूचित्र संशोधन के लिए वाद प्रस्तुत किया था, जिस पर उप जिलाधिकारी प्रशासन प्रयागराज ने 30 दिसंबर 1996 को आदेश पारित किया था। इसके बाद उसी भूचित्र के आधार पर उप जिलाधिकारी मेजा के न्यायालय में 6 जून 2000 को धारा 41 के तहत सीमांकन के लिए वाद दायर किया गया था। राजस्व निरीक्षक ने संशोधित भूचित्र के आधार पर संबंधित पक्षों को सूचना देकर मौके पर सीमांकन किया और 14 जून 2000 को अपनी रिपोर्ट तहसीलदार मेजा को भेज दी थी। कागजों में सीमांकन और आदेश की यह लंबी कहानी बताती है कि मामला वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन समाधान की जगह विवाद और बढ़ता गया। आदित्य प्रसाद मिश्रा ने मांग किया है कि हकबंदी के मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक उनकी भूमिधरी जमीन पर किया जा रहा कथित अवैध निर्माण तुरंत रोका जाए और मौके पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। उनका कहना है कि अगर निर्माण नहीं रोका गया तो इससे चल रहे हकबंदी के मुकदमे पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है। पत्रकार द्वारा पूछताछ के दौरान आदित्य प्रसाद मिश्रा के पौत्र रितेश कुमार मिश्रा ने यह भी कहा कि मेजा तहसील में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों के बीच भी यही चर्चा है कि यदि सब कुछ नियमों के अनुसार होता तो वर्षों से चले आ रहे इस विवाद का समाधान अब तक हो चुका होता। बताया गया कि उक्त भूमि के अलावा रामकृष्ण शिवशंकर शुक्ला के घर के पीछे भी हौसला प्रसाद मिश्रा पर कब्जे के आरोप है कि उन्होंने चक्रोड संख्या 267 और 272 को जोतकर खेत बना लिया है और 268 नंबर की सरकारी नवीन पड़ती जमीन पर मकान बना लिया है। इससे रामकृष्ण शुक्ला सहित सैकड़ों लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। गांव में लोग कहते हैं कि जब चक्रोड और सरकारी जमीन ही खेत और मकान में बदल जाए तो आम लोगों के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील दिवस पर एसडीएम को 3 से 4 बार शिकायत पत्र देकर जमीन की नाप कराने का आदेश भी करवाया गया, लेकिन जब भी राजस्व विभाग की टीम नाप करने के लिए पहुंचती है तो हौसला प्रसाद मिश्रा, उनका पुत्र संतोष मिश्रा और पूरा परिवार गाली गलौज पर उतर आता है। सरकारी टीम के सामने ही यह सब होता है, लेकिन इसके बाद भी हालात जस के तस बने रहते हैं। इसी तरह की एक घटना 12 मार्च 2026 को भी सामने आई, जब राजस्व टीम नाप करने के लिए गांव पहुंची। आरोप है कि उस समय भी टीम के साथ गाली गलौज की गई। यह आरोप रामकृष्ण शुक्ला ने लगाया है। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी काम के दौरान इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई सामने नहीं आई। वहीं रितेश कुमार मिश्रा ने नायब तहसीलदार जमुना प्रसाद वर्मा और उप जिलाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जबरन उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और चक्रोड नंबर 275 में मिट्टी डालने के बजाय 276 स्थित नाले में मिट्टी डलवाई गई। इतना ही नहीं, उनका यह भी आरोप है कि
उनका गड़ा हुआ पत्थर उखड़वा कर उनके खेत में मिट्टी डलवा दी गई। बता दें कि पीड़ित रितेश कुमार मिश्रा का कहना है कि वह लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। उनका आरोप है कि नायब तहसीलदार और एसडीएम साहब एक घर में बैठे आराम कर रहे थे और जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की तो उन्हें जेल भेजने और घर गिराने की धमकी दी गई। गाँव में लोग इसे प्रशासन की कार्यशैली का एक ऐसा नमूना बता रहे हैं जहाँ पीड़ित की आवाज सुनने से ज्यादा आसान उसे डराना और चुप कराना समझा जाता है। इस मामले में हमारे पत्रकार ने तहसीलदार से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मिट्टी एसडीएम साहब के आदेश से गिरवाई गई है और वह गलत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हौसला प्रसाद मिश्रा ने चक्रोड संख्या 267 और 272 को जोत लिया है और नवीन पड़ती तथा चक्रोड पर मकान बना लिया है तो उसकी नाप कराई गई और कब्जा पाया गया है और आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। उधर जब एसडीएम साहब से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मिट्टी सही जगह पर डाली गई है और कोई भी आरोप लगा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी के पास यह प्रमाण है कि वे किसी ग्रामीण के घर में बैठकर आराम फरमा रहे थे तो उसे मीडिया पर छाप सकते हैं। गांव में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आदित्य मिश्रा के परिवार सहित ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जहां राजस्व विभाग की टीम के सामने संतोष मिश्रा ने गाली गलौज की वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। सरकारी काम के दौरान व्यवधान डालना कानून अपराध माना जाता है, लेकिन यहाँ जैसे यह नियम किताबों में ही रह गया। पीड़ितों का कहना है कि जब वे अपनी समस्या बता रहे थे उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें धमकाया गया। रितेश कुमार मिश्रा ने साफ कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गांव में अब चर्चा सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि व्यवस्था की भी हो रही है। लोग कहते हैं कि जब एक व्यक्ति और उसका पूरा परिवार भूमाफिया की तरह गाँव में लोगों की जमीन और सरकारी जमीन पर कब्जा करता दिखाई दे, चक्रोड और नवीन पड़ती तक को नहीं छोड़ा जाए और उसके बाद भी कार्रवाई न हो तो यह प्रशासन की मजबूरी कम और व्यवस्था की कमजोरी ज्यादा नजर आती है। ऊपर से जब कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को गाली दी जाए और पुलिस भी चुप खड़ी रहे तो गांव वालों को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि कानून का डंडा आखिर किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। सरकार की ओर से अक्सर यह कहा जाता है कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन से कहते हैं। लेकिन प्रयागराज के ही चौकठा गौरा गांव में सामने आ रही यह कहानी बताती है कि जमीन पर हालात कितने अलग हो सकते हैं। यहाँ कागजों पर आदेश हैं, शिकायतें हैं, सीमांकन की रिपोर्ट है, लेकिन गांव के लोगों के लिए रास्ते बंद हैं, विवाद जारी है और प्रशासन की चुप्पी बहुत कुछ कहती दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में पीड़ितों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? हमने चौकठा गौरा के रहने वाले। थाना क्या है? थाना मेजा है। क्या मामला है आपका? मामला ये है सर कि हमारे यहाँ चक्रोड की विवादें चल रही थी। कितने दिन से विवादित चल रहा है? 1 साल से ही विवादित चल रही हैं। कहीं कोर्ट वोर्ट पे भी विचाराधीन है? हाई कोर्ट से आदेश आया था रोड बनने के लिए। 275 और 276 नाली है, उसके बगल में सटी हुई नाली है, जो कि नाली पे एसडीएम साहब मतलब जो नायब तहसीलदार साहब थे तो 1 महीने से चक्कर काट रहे थे और क्या नाम है नेपाल और कानगो के द्वारा बार बार पत्थर गाड़ा जा रहा था और बार बार उखाड़ा जा रहा था। और हमने कई बार डीएम को भी नोटिस भेजा और उनको भेजा। उसके बाद ये क्या कहते हैं नायब तहसीलदार ने आया, पत्थर गड़वाया, नेपाल साहब ने पत्थर गाड़ा। पत्थर गाड़ने के बाद उसने फिर से आया चक्रोड पे मट्टी डलवाने के लिए। यहाँ बार बार प्रताड़ित कर रहे थे, जब मन मांगे तब बिना किसी आदेश के यहाँ आ जाते थे। उसके बाद यहाँ पत्थर गड़वाए, उस पत्थर पे माटी नहीं नाए। फिर कल के डेट में कल की क्या घटना हुई थी? कल की घटना ये थी कि कल एसडीएम साहब और नायब तहसीलदार आए, ये दोनों साथ में आए और दोनों की मिली भगत थी। जो मेरे एंटी पार्टी थे उनसे ये लोग, ये हमको तो जाहिर होता है कि किससे आपका विवाद चल रहा है? क्या नाम है उनका? मेरा विवाद चल रहा है चक्रोड को लेकर। मुझे अदरवाइज किसी आदमी से मतलब चक्रोड से ही लेकर के किससे विवाद चल रहा है? मुझे चक्रोड से लेके ही उसमें ऑब्जेक्शनर है संतोष कुमार मिश्रा पुत्र हौसला प्रसाद और इनके हमारे बीच की विवादें थी, जो कि मेरी धारा 24 हुई है और 96 से मैंने मुकदमा लड़ रहा हूँ। मेरी 96 में धारा दफा 28 क्लियर हुआ है और ये मेरे दफा 28 को न नाप के जहां से चक्रोड 22 लट्ठा पे मुड़ती है, 22 लट्ठा पे न मोड़ के ये अधिकारी इनके आके 24 पे पत्थर को गाड़ते हैं और पत्थर पे 24 को गाड़ के उसको भी न नाप के। ये सड़क कैसी थी? पीडब्ल्यूडी थी या ग्राम समाज? ये ग्राम समाज की सड़क है। अच्छा बताइए, जब एसडीएम महोदय पहुंचते हैं तो क्या कुछ नापचीत हुआ? हाँ, एसडीएम महोदय जब वहाँ पहुंचते हैं तो काली रोड पे वो अपनी कुर्सी लगा के बैठते हैं। वहाँ बैठने के बाद दोनों पार्टी को बुलाते हैं तो दोनों पार्टी कहती है हमने यही कहा साहब जहाँ हो अपनी चक्रोड को ले जाइए। बिल्कुल। साहब ने बिना नापे आए, कुर्सी लगा के बैठे। उनकी मेरे पास वीडियो, हमको धमकी दिए हैं। किस तरह की धमकी? धमकी दिए हैं कि तुमको हम थाने में ले चलेंगे और तुम्हारा घर गिरा देंगे और हमको धमकी दिए। उसके बाद बैठ के
बताइए, जितना जन कल्याण 5 घंटे तहसील में बैठे हैं, तहसील में बैठे तो कितने लोगों की कल्याण हो, मगर ये जितना समाज में यहाँ आके और नायब तहसील, क्या वो घर गिरवा देंगे? क्या वो घर बनवाए थे एसडीएम महोदय की घर गिरवा देंगे? घर गिरवा देंगे आपका। और हमको जब हमने उनसे जवाब सवाल शुरू किया करना तो उसने तत्काल मुझे चौकी इंचार्ज के हाथे हवाले कर दिया। मुझे गाड़ी के पास ले जाके चौकी इंचार्ज के कस्टडी में मैंने था, मैंने कुछ बोल नहीं पाया, मैंने अपनी कुछ हक नहीं रख पाई, न कि उसने हक मेरा समझे। और जहाँ एक्चुअली पत्थर गड़ा था वहाँ ये मट्टी नहीं डलवाई। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम योगी से, मेरी यही गुहार है, यही गुहार है कि सही जगह नाप करवा के सही जगह मट्टी। डीएम महोदय से क्या करना चाहेंगे? मनीष वर्मा जी से उनसे यही आग्रह है कि ये जो हमारे अभद्र लोग बैठे हैं तहसील में, ये न्यायपूर्वक काम करें। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि आपको एसडीएम महोदय के ऊपर अब विश्वास और भरोसा नहीं है? हाँ, हमको एसडीएम के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि ये जबरन सब कुछ कर रहे हैं। राजस्व विभाग आपकी कोई मदद नहीं कर रही? राजस्व विभाग मेरी कोई मदद नहीं की, जो कि उसमें नेकपाल साहब लोग थे, पत्थर गाड़े हुए थे, फिर भी वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं उनके सामने, एसडीएम के सामने। एसडीएम ने अपने हाथ से रस्सी को लगवा के और मट्टी को बैठ के वहां से डलवा दिया। हमने यही उनसे आग्रह है एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, कि यहाँ पे आके उसको सही तरीके से मुआयना किया जाए और यहाँ के अधिकारियों को हटा के किसी और अधिकारियों को यहाँ रख के इसकी जांच अभी भी कुछ आपको धमकी वगैरह मिल रही है? जांच कराई जाए। मुझे एसडीएम ने तो बार बार धमकी दिया है कि हम आपका घर गिरवा देंगे। और जो नायब तहसीलदार हैं, ये यमुना प्रसाद वर्मा जी, ये 1 साल से लगातार परेशान किए जा रहे हैं। ये एंटी पार्टी के कमरे में लेट के और वहां से अपनी सारी हुकूमत चलाते हैं। क्या आपके पास कुछ साक्ष्य है? उनकी मेरी वीडियो है उनके पास। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश कुमार मिश्रा। थाना क्या लगता है? मेरा थाना मेजा है। ब्लॉक उरुआ है। पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय राजेश्वर प्रसाद मिश्रा। और क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो 22 लट्ठा की जमीन है, ये लोग 24 लट्ठा पे गाड़े, तो उसको उसी पे मानना चाहिए। जब हमने मान लिया तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार काम करते, ये 24 नहीं 25 छोड़ के 26 पे ले जाके मट्टी डाली। अब बताइए नाला किधर खुदाया जाए? गांव के लोग जब बरसात होगी बूढ़ेंगे तो पानी किधर जाएगी? और 271 नंबर रोड कहाँ है? और बिना नपवाए अच्छा, जो विपक्ष है उनको खाली आपको रास्ते से ही लेकर के विवाद चल रहा है आपका, बाकी वैसा कोई विवाद नहीं, सिर्फ रास्ते से ही विपक्षी से लेकर विवाद है। रास्ता अपने जगह हो जाए। आप यही चाहते हैं इसकी गंभीरता से जांच हो और सक्षम अधिकारी इसकी जांच करें और जहाँ से रास्ता है वहाँ से निकाला जाए। नहीं तो हमको भी हाईकोर्ट की कुंडी खड़काना पड़ेगा। मजबूर होकर मैं भी वहां जाऊंगा और मुझे यही गुहार है कि मेरी मदद की जाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि मेजा में बहुत भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कि 6 घंटे गांव में समय दे रहे हैं, वही 6 घंटे तहसील में समय दें तो कितने की किस्मत चमक जाए। मगर ये लोग कभी भी 2 घंटे के ऊपर तहसील में नहीं बैठ सकते हैं और 6 घंटे यहाँ चौकठा गौरा ग्राम सभा में आके बैठे हैं, जो कि मेरे पास मैप से खींची हुई फोटो है, पत्थर की फोटो है, उसके बाद भी ये अन्याय कर रहे हैं। ठीक। माता जी, क्या नाम है आपका? बसंती देवी। क्या मामला है यहाँ का? मामला यह है कि पुलिस आई रही, स्टे वाला मुकदमा चला था, तब वो न मानू नहीं रोके रहा, निर्माण कर न के, लेकिन तब भी निर्माण करते हैं बच्चे नारदा फोड़ दे हैं। कौन निर्माण कर रहा है? क्या नाम है उनका? नारदा फोड़ दे हैं नया। नहीं, नाम क्या है उनका जो निर्माण? मिश्र। हौसला प्रसाद मिश्रा। अब हम अकेले हर की थे, ममते नहीं बचे। घर पे कोई नहीं है आपके? कोई नहीं है हमारे, सिर्फ अकेले आप हैं? अकेले। चलो ठीक। दावा हर के न तब नहीं आना जब है बचे। कोई दिक्कत ना तो वही कैसे जाए पुलिस? तो वही कैसे जाए हैं? दिक्कत ना हो यार, तो कहीं कानून आई, कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है और नहीं चलता है, और हम तो हमें नहीं मतभेद बा कुछ नहीं बा, कुछ होगा कानून से दूसर के फंसा बता दिया, फंसा कर कुछ नहीं, दूसर के भरा चाहते दिक्कत हम क्यों नहीं भरा? अरे आज ही भरा स्टेट था सुना वो जान नहीं सुना सब एक आदमी जान ही ना ये स्टेट था 2016 से स्टे है सर, कुछ नहीं ये लोग सब लिखा दिए। चलो यहाँ हट जाते सब हट जाते 24-5 चलिए सुंदर घर, चलिए बाबू जी नहीं ठीक है बोलिए, मैं बताऊंगा, मैं संतोष मिश्रा आप बात कर लीजिए, मैं बैठा हूँ फिर
ये बताइए कि 232 का स्टेट था ना, आज बेचते हैं? नहीं टाइम में है था, उसमें मैं अफगान आदेश मैं इनका खारिज करा दिया था 1 महीने का, लेकिन फिर बहाल हुआ। क्यों बनाई लेने कभी नहीं स्टे हुआ, खारिज हुआ ही नहीं है। अब इसलिए आप बात कर लीजिए सर, डॉक्यूमेंट सर देखिएगा आप डॉक्यूमेंट लीजिएगा, हमारे स्टे खारिज चाहिए। मैं वैसा तो तक चाहे आपके लिए नहीं, हम लोग बहुत दूर है, इससे का बावजूद नहीं मालूम। नहीं बिल्कुल आप लिख रहे हैं, आप ये बात आप कह रहे हैं ना, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। स्टे के बावजूद डेट डाल दीजिए, उस डेट को भी देखिएगा। एक मिनट आइए, जाइए सर, बैठ के लिखते हैं, आराम से बैठ के लिखते हैं। चुप हम हैं। आप बता रहे हैं स्टे आपने खारिज कराया है, हाँ 1 महीने का तब निर्माण कराया आदेश। सुनिए मैं बता रहा हूँ। जब हमारा कार्य शुरू हुआ, हमारी पूरी बात वीडियो बनाने चाहिए। वीडियो पुराना घर का वीडियो निर्माण कब हुआ तो हमारे इन्होंने काम रोक दिया। हमारे इन्होंने काम रोक दिया, स्टे दिखा के काम कर दिया। उसने हमारा कार्य पेपर बताएगा सर कि डेट का कब है, पेपर हमारे पास एसडीएम का ऑर्डर लेके, नेपाल की रिपोर्ट एसडीएम का ऑर्डर मैं काम चालू किया, रखा मेरे पास प्रूफ। फिर उस डे को मैं इनको 1 महीने के लिए अस्थगन आदेश भी खारिज किया, रखा। फिर उस बात को भी मना कर दी। फिर थाने में समझौता हुआ कि आप अपना मकान बना लीजिए, दरवाजा और खिड़की मत करिएगा तब तक जब तक पैमाइश न हो जाए। फिर उसके बाद पैमाइश किया गया, पैमाइश में मापा गया कि यहाँ ना इनका रास्ता है ना उधर इनका बाग है, जमीन पट्टी का भी और रास्ते का भी सीमांकन करा दिया गया है। वो रिपोर्ट भी पुलिस के पास ये लोग आवेदन किए, उसमें पुलिस प्रशासन पर भी लिखा हुआ है। जमीन पट्टी जो है गलत था, उसका हमने विरोध कर दिया। आइए, उसका गलत था, हमने विरोध कर दिया। गलत बात आबादी में घर बना रही है, आबादी में घर बना रही है जबरदस्ती, घर बना रही है, हम लोग घर छोड़ के बनाए हैं, ऐसा है सीधा है। पेपर मेरे पास मौजूद है, सर इतना निर्माण आप क्या कहते नहीं सुन ले, बिल्कुल निर्माण हुआ, लेखपाल का एक बोर्ड लगा, उसमें एसडीएम साहब का फाइल हुआ, उसके बाद कार्य शुरू हुआ। बोलना चाह रही हूँ मैं, नहीं का बोल रही, नहीं का बोल रही। जब सड़क पे बनता है रोड पर, वहाँ कोई अपने खिड़की का गेट इनके लिए रास्ता होगा, इनके लिए रास्ता है, दरवाजा खिड़की है, बलवान आदमी कागज बोलता है, चप्पे रहो मैं मार खाओ चाहत अब नहीं पारी बा नहीं पारी बा खाई जाइए तब नगद हो जाए ना। मेरा 55 नहीं बीत गया
कहाँ नगर में कहाँ तब कनरियात हो कहाँ पर करत है हां नैले सब तो कसम चाटे हो तो भूख का जाता बड़ा ताप सब काम है दूसरे ना